आजकल खुशियाँ तो बहुत कम मिलती है, कश्मीरी कलखराज। मतलब यदि बह यमन सिटीजन मज पकान सो 2000 टेम्परेचर 41 टेम्परेचर में बह राइड करान। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया। यहाँ पे मैं बता दूं, और जब मैंने फिनिश किया था लास्ट के कुछ किलोमीटर्स, और हम फेसबुक पेज पे लाइव आ रहे थे कंटिन्यूअसली, माँ ने एक ही बात बोली कि आप इसको करोगे, आपको ये करना ही है, तो इसके बगैर छोड़ना नहीं है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आपको बीट करना होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब हम कंटिन्यू सैडल पे बैठते हैं और हमारी मेरी जो सैडल एरिया की जो स्किन थी, वो जो पोर्स होता वहां से सारी स्किन उठ चुकी थी। तारुक, स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 3 स्पॉन्सर्ड बाय ग्रॉसरी। अब घर बैठे मंगवाएं ग्रॉसरी बिकॉज यू हैव अ स्टोर नेक्स्ट डोर। कैफे एक्स, बेस्ट कॉफी इन द टाउन। को स्पॉन्सर्ड बाय छावन, Kashmir's first wholesale price clothing store for women. Muslim Lane, a complete shopping experience for Muslim community. अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है तारुक, जो कि स्पॉन्सर्ड है ग्रॉसरी, कैफे एक्स और को स्पॉन्सर्ड है छावन और मुस्लिम लीग। और आज के जो हमारे मेहमान है वो है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एक एथलीट है, एक साइकिलिस्ट है, जिनका नाम आज कश्मीर में बहुत फेमस है, जिनका नाम है आदिल तेली। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और थोड़ा सा फन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, तो जो खैर मतलब इस प्रोग्राम्स में आपने कीमती टाइम निकाला। आपका जो स्केड्यूल होता है वो बहुत ही बिजी होता है, बिकॉज आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है ट्रेनिंग में, इन्वॉल्व रहना पड़ता है एज एन एथलीट। तो ये जर्नी जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, क्या था कि साइकिलिंग में मुझे एज ए करियर बनाना है, क्या चीज, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया? देखिए, सभी ऑलमोस्ट साइकिल तो सभी चलाते हैं। अब बाइक में देखते हैं, मतलब किसी को अगर घर से मार्केट जाना हो वो भी साइकिल पे जाता है, किसी को अगर सुबह रोटी लाने जाता है वो भी साइकिल पे जाता है, प्रेफर करता है कि हम साइकिल पे जाए। बट इसको एज अ प्रोफेशन बनाना आज से 6 साल पहले की बात है, और जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और मैंने बस जैसे एक नॉर्मल साइकिल चलाया था, और मैं जब साइकिलिंग करता था और डेली निकलता था 20-30 किलोमीटर की साइकिल करके आ रहा था, बट ये नहीं सोचा था कि इसको एज अ प्रोफेशन इतना आगे लेके जाऊंगा और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचूंगा, ये चीज़ सोचा नहीं था तब। बट बहुत सारी रेसेस होती है फॉरेन में, और जो कि टीवी पे चलते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे साइकिलिस्ट थे, और जब मैं उनको देखता था, उनका जो आउटफिट था जब वो लगाते थे मुझे बहुत पसंद आया, और मतलब एक अलग ही लुक आता था उनका। तो मुझे भी बहुत शौक आया कि नहीं यार, मुझे भी साइकिलिंग करनी चाहिए, मैं भी साइकिलिंग में आगे जाऊंगा। तो वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई, और वहाँ से मैंने फिर साइकिलिंग की अपनी शुरुआत की। मैं और भी आपको मतलब पूछूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। आप मुझे बताएंगे स्कूलिंग कहाँ से किया आपने सबसे पहले, और फिर कॉलेज कैसे आया? कॉलेज में साइकिलिंग करते थे आप? देखिए, स्कूलिंग मेरी एक नॉर्मल स्कूल से हुई है, गजालिया मेमोरियल इंस्टीट्यूट, जो कि नारबल में ही है, और वहाँ से मैंने 10th पास करके मैं फिर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मागाम चला गया, और वहाँ से मैंने 12th ख़त्म करके फिर मैं कॉलेज आया श्रीनगर, गांधी मेमोरियल कॉलेज। हालांकि गांधी मेमोरियल कॉलेज से मेरी बेस स्टार्ट हो गई, और वहाँ से मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, और वहाँ के जो फिजिकल डायरेक्टर है परवेज सर, और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। वहाँ से मैं पहली स्पॉन्सर जो मुझे मिली है वो मुझे गांधी कॉलेज से मिली है, जहाँ से मैंने फिर पहली एक प्रोफेशनल बाइक खरीदी और अपनी करियर की शुरुआत में आगे गया। मुझे लगता है कि आदिल के साथ जो हम आज बातें करेंगे दे विल बी वेरी मच मोटिवेशनल, बहुत ही मोटिवेशनल होगी, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनाना वर्ल्ड लेवल पे, और दिस इज समथिंग द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर हिम। और बहुत सारे रिकॉर्ड ये बनाएंगे जिंदगी में आने वाले वक्त में, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो आती है इन रिकॉर्ड्स को बनाने में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। हम डिस्कस करेंगे आदिल के साथ वो सारी चीज़ें। आदिल, मैं उससे पहले आपको अपने शो के बारे में बता दूं। हमारे शो में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, कई सारे सवाल पूछते हैं। जो हमारा शो है इस टाइम स्पॉन्सर्ड है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी से आप घर बैठे कोई भी सामान, घर का राशन हो, घर के लिए तथा नून मरचो तेल ये क्यों ऑर्डर करें ग्रॉसरी से, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, यहाँ पे जेन्युइन रेट्स मिलती हैं। और इसकी एप्लीकेशन जो है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बावजूद हमारे जो कैफे एक्स स्पॉन्सर है, बागात में रेस्टोरेंट है, यहाँ से आप कोई भी मतलब फूड है, लजीज फूड इनके मेन्यू से ऑर्डर कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं। माई कैफे एक्स एप्लीकेशन इनकी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे है। छावन के बारे में बताएं कि ये क्लोथिंग ब्रांड है वुमेन्स के लिए, वो नाराज होने की जरूरत नहीं है। वो भी अपने लिए जो शॉल्स है, स्टॉल्स है, कई सारी वुमेन एक्सेसरीज है यहाँ से
ला सकते हैं। आदिल ये हमें सपोर्ट करते हैं और मैं जानता हूँ कि एक स्पॉन्सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बिल्कुल। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे में भी, आप में भी। तो हम इस बारे में भी बात करेंगे आगे प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में जो सबसे पहला एक क्वेश्चन, हम आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और अगर आप पांचों सवालों का सही जवाब देंगे मेन क्वेश्चंस का, आपको मिलती है हमारी तरफ से एक कैफेक्स की तरफ से आपको एक प्लेटिनम मेंबरशिप मिलती है। उससे अपने बेनिफिट्स होंगे, या गोल्ड मिलती है 4 क्वेश्चंस पे, 3 क्वेश्चंस पे सिल्वर मिलती है। तो उस क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं आप? जी बिल्कुल। और सब यथ वनान यथ हसा वनान अस कशिर कथ, वहां छस कशिर पठी कथ करें, बेशि सवाल छसन छसन कशिर मुताबिक। तो गणित के सवाल छ कशिर प्रेस तो शो मतलब वनान जी बिल्कुल। तो है मतलब अख स्माइल आयो तो बिस पे न वसन वो छ सवाल के तो ऐसे गणित सवाल छ वचित वचित कोन तो बूजित जोर, अमिक मतलब क्या छ? डेलिबरेटली इग्नोर करना, मतलब कित कन बसो तो सो बूझित कुछ इस पर महसूस करो जानते हैं कुछ मोटिवेशन किया, जानते हैं जोन मोटिवेशन किया, फिर वो उस तरह से मतलब रिएक्ट करता है कि जैसे उसने कुछ ना सुना हो ना देखा हो। वो चीज यो सारे वारिया सहल सवाल तो मान जवाब छ सही। इस पको ब्रोंट इस तय कर दोयम सवाल छ सु छु वनन डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स कथ डिस्ट्रिक्ट छ वनान? अगर मैं लेक्स की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट में से सेंट्रल कश्मीर गांधरबल की, जहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं। ये तो सोते हिंट की यो सोते पाई नहीं, क्योंकि मुझे obviously पता था, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इन लेक्स पे जाते हैं। जी। तो इनको एक लेक्स के नाम से भी जाना जाता है कि 7 लेक्स है जो कि गांधरबल एरिया में आते हैं, सेंट्रल कश्मीर में। ये छु सही जवाब। यमो तय मिले दोन मज 2 पॉइंट निस्ताम तो इस पको ब्रोंट अल साहब ये छु तो दिस फील्ड से रिलेटेड ये सवाल तो छु वनन कि स्पोर्ट्स अवार्ड इस कशीर में छ यवान दिन तथ अवार्ड्स क्या छु नाम? स्पोर्ट्स अवार्ड तो एक अगर मैं हाईएस्ट अचीवर्स के अवार्ड करूँ, शहीद कश्मीर अवार्ड या स्टेट अवार्ड, तो वो हाईएस्ट अचीव जो कि डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में या हेल्थ में, एजुकेशन में, तो इनमें ये चीज़ अवार्ड्स दिए जाता है। मैं उसमें मतलब क्या प्रश्न का ताजुब किया ये छु एग्जैक्टली सही जवाब। मैं उस एक्सपेक्ट किया सु तय पाई ये सही जवाब। तो 3 नज मिले होते निस्ताम 3 पॉइंट। वहीं छु वारिया सहल सवाल तो मैंने यंगेस्ट सीएम यानी कि कशीर में से वारिया सीएम, यंगेस्ट सीएम कुछ रोदमुत आस्तम कशीर में? ये सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। इस वारिया सहल सवाल अगर तुम्हें बसन पाई ते आइसु तो हेकि भी गैस ते करे। आदिल संबंधित 4 सवालों में 94 सवाल सही जवाब। व्यूअर्स के लिए भी हमारे पास होते हैं 3 क्वेश्चन। अगर आप तीनों क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में तो ग्रोसरी की तरफ से 3 विनर्स डिक्लेयर करते हैं हम लोग और कैफेक्स की तरफ से 3 विनर्स डिक्लेयर करते हैं आने वाले एपिसोड में, इनके एप्लीकेशन पे या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और इसके बावजूद हमारा एक ग्रैंड विनर होता है पूरे सीजन का, जिसको 10,000 मिलते हैं फर्स्ट विनर को, सेकंड विनर को 5,000 और थर्ड विनर को 3,000 रुपीस मिलता है एक 15 एपिसोड्स या 16 एपिसोड जितने भी हमारे पूरे सीजन में एपिसोड्स होंगे। तो व्यूअर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि स्कीइंग डेस्टिनेशन कश्मीर में कौन सी जगह है या इसका नाम क्या है? वेयर इज द स्कीइंग डेस्टिनेशन लोकेटेड इन कश्मीर? उस जगह का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। आदिल साहब इस सेगमेंट का नाम है ओपिनियन। आप एक एथलीट हैं और आप एक साइकिलिस्ट हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि साइकिलिंग एज अ करियर कैसे बना सकते हैं? अगर कोई करियर नहीं बनाता है, हाउ कैन साइकिलिंग चेंज समबडीज लाइफ? जैसे आपकी जिंदगी को साइकिलिंग ने एक बदलाव दिया है जी। तो आपको क्या लगता है कि साइकिलिंग किस तरीके से आपकी जिंदगी में रोल प्ले कर सकती है? देखिए, अगर मैं साइकिलिंग की बात करूँ एज अ प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन में इसको लेना, जब हम साइकिलिंग करते हैं और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पे खेलते हैं, और उसके बाद स्टेट लेवल की टीम जब नेशनल लेवल पे जाती है और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और एक मैं मानूँ एक अच्छा खासा प्रोफेशन है। जब आप नेशनल लेवल पे जाते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो। और जब हम नेशनल लेवल पे खेलते हैं, वहाँ पे जब जो विनर्स बनते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज की मेडल जब आते हैं, तो हमारे कश्मीर में अगर मैं बात करूँ हमारे एसआरओ की, यहाँ पे जब कोई मेडल लेके आता है तो उसको जॉब मिलती है एसआरओ की तरफ से और गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं एज अ प्रोफेशन बनाऊँ कि जब एक लड़का या लड़की साइकिलिंग करती है और इस फील्ड में आगे जाती है तो उसको आगे जाके मौका मिलता है जब वो
नेशनल पे अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद मौका मिलता है उसको आगे जाने, कैंप में जाने का मौका मिलता है और इंडिया टीम के लिए मौका मिलता है रिप्रेजेंट करने का। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा करियर है साइकिलिंग का भी, जब इंसान एक मेहनत करता है। लेकिन आपने यहाँ पे जिक्र किया कि ये इंसान को कैसे चेंज कर सकता है। जी अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ, आप आए दिन देखते रहते हैं कि हमारे मतलब एरिया में, हमारे सिटीज में, हमारे जो भी हमारी लोकेलिटीज है, जब गाड़ियाँ चलती हैं कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है बिल्कुल। और बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा गाड़ियाँ हो गई आज, और जब अगर ऑफिस जाना हो 10 बजे के बजाय हम 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं ट्रैफिक जाम की वजह से। तो और फिटनेस भी कम हो रही है, हेल्थ वाइज भी वो ठीक नहीं रहते, क्योंकि कंटिन्यूअसली जब हम ड्राइव करते हो तो हमें मौका नहीं मिलता अपनी फिटनेस की ओर ध्यान देने का। तो ये चीज यहाँ पे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि अगर हम ऑफिस या कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जब भी मॉर्निंग में, तो अगर हम गाड़ी के बजाय साइकिल को अडॉप्ट करें, और ऑब्वियसली साइकिल की वजह से आपकी जो फिटनेस है वो आप फिट रह सकते हो, आप हेल्दी बहुत अच्छे रह सकते हो, आप मेंटली फिट रह सकते हो। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में जाते हो और साइकिलिंग राइड करते हो मॉर्निंग में, आप फ्रेश एयर जब लेते हो तो वो आपके लंग्स को बिल्कुल प्योर कर देता है मॉर्निंग। आप उस पोल्यूशन को कम करते हो, और इसमें आपका ये आप खुद पे रोल नहीं, ये आपका रोल पूरी सोसाइटी पे आता है कि जब आप साइकिल पे जाते हो, आपकी गाड़ी जो पोल्यूशन लेके आती थी वो कम हो गया। तो जब आप साइकिल पे जाते हो तो आपके जो दोस्त हैं वो भी साइकिल को अडॉप्ट करते हैं, वो भी जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम साइकिल पे जाएंगे, हम भी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, ये हेल्दी फिट रहते हैं इससे और मेंटली फिट रहते हैं और पूरे दिन फ्रेश खुद को पाते हैं जब ये ऑफिस पहुंचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि साइकिलिंग एक सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट में मानता हूँ कि एक सोसाइटी को साफ रखती है, एक पूरे एरिया को साफ रखती है। तो इस चीज से हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि आप आए दिन देख रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुंचती है, और ऑब्वियसली जब आप सुबह ऑफिस जाते हो इतना ज्यादा खर्चा, लेकिन साइकिल एक ऐसी चीज है जिसपे आपको कोई भी खर्चा लेकिन फायदा डबल है। आदिल साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि एग्जैक्टली हाउ साइकिलिंग कैन चेंज योर लाइफ इज, क्योंकि सबसे पहले तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है और आप जो आने वाले वक्त में साइकिल का ज़्यादा ही इस्तेमाल होगा, मैं बस क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो ख़त्म होंगे। तो साइकिल को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में, मेक इट एज एन लाइक यू नो ए चेंजिंग थिंग इन योर लाइफ, एक बदलाव आपकी ज़िंदगी में ला सकता है। लेकिन इसके बगैर आदिल साहब की एक स्टोरी है जो इन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, और गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है, उस बारे में भी हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस आए। मगर आदिल साहब अभी थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं, मैं बस इन थोड़ा सा सीरियसनेस से बाहर आ जाते हैं, हम थोड़ा सा फन एक्टिविटीज करते हैं और हमारे सेगमेंट का नाम है लेट्स प्ले अ गेम। सबसे पहले आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाएंगे, क्वेश्चन कथकले बनाना था। कथकले मतलब जबान के गसान हज, तो तुम खतर इस कथकल लिखित थो खबर में तक पारिन किन अनिम सोय वजिम सोय लजिम सोय पानस। अनिम सोय वजिम सोय लजिम सोय पानस, इस तरह। हां पानस। ओके। हां ये तो डायलेक्ट वन। अनिम सोय लजिम अनिम सोय वजिम सोय अनिम सोय वजिम सोय लजिम सोय पानस, 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 अनिम सोय वजिम सोय वजिम सोय पानस, अनिम सोय वजिम सोय लजिम सोय पानस, अनिम सोय वजिम सोय लजिम सोय पानस। परफेक्ट। अमिक मतलब गो इस ये जिंदगी में का इंसान अगर एक गलती करान या कंस खतर दोब खनान, यह अत पाने सदान। इस कथकल यह सूजमुत शाइस्ता यूसुफ यम कैलीग्राफर यमो कमेंटन मज पे, अगर तुम तह टंग ट्विस्टर कह सवाल पन्निस मेहमान पृछुन सह हेकु कमेंट सेक्शन में लिखित। आदिल साहब आपने बहुत अच्छा खेला, तो करो 5 पॉइंट में 5 पॉइंट हासिल, क्योंकि हमने आपसे बोला था अगर आप 5 पॉइंट हासिल करेंगे आपको कैफे एक्स की तरफ से ये प्लैटिनम मेंबरशिप है, सबसे बड़ी मेंबरशिप ही आपको मिलती है, इसके लिए आपको मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इसके फायदे जो हैं वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स के लिए। जो दूसरा क्वेश्चन है ये तारुक क्वेश्चन है, तारुक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बताना है कि सीजन 1 में जो तारुक का स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 1 था उसके अंदर टोटल कितने एपिसोड्स थे। आपको कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस का आंसर बताना है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। आदिल साहब हम आगे बात करते हैं। मैंने जैसे अपने व्यूअर्स को बताया था कि आपने जो एक अचीवमेंट की वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये बहुत बड़ा मुकाम है एक एथलीट के लिए भी, किसी के लिए भी। आप अपने शोबे में आपने अचीव किया, मगर इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे एक हार्डशिप है।
उसको आप शॉर्ट में अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि वो कैसे किया, आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे इसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के बारे में मैंने 1 साल पहले सोचा था कि अटेम्प्ट से पहले 1 साल के मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट करना है। बट मैं इस प्लान को सिर्फ सोच रहा था, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था कि मैं इसे कैसे एग्जीक्यूट करूं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आई थी। क्योंकि ऑब्वियसली आपने अभी बताया कि स्पॉन्सर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत बहुत आती है। किलर आती जी। तो मैं इस अटेम्प्ट को स्पॉन्सर के बगैर नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना हम बोलते हैं कि अभी जब तक हमें स्पॉन्सर नहीं मिलता तो हम इस अटेम्प्ट को नहीं ले सकते थे। और उसके बाद मेरे एक दोस्त है, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा, नवीद साहब। उन्होंने मुझे एक स्पॉन्सर से मिलाया था। और जब मैं अब्राक एग्रो से मिला, और उनका जो ओनर रियाज साहब और नाशिद साहब, उन्होंने मुझे बताया कि आप इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। मैंने उनको बताया था कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और तब भी सफ़र आसान नहीं था, और स्पॉन्सर तो मिला था, लेकिन वहाँ से एक चीज़ मिला, वहाँ से होप मिली कि नहीं, अब मैं इस अटेम्प्ट को ले सकता हूँ। और उसके बाद हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अप्लाई किया था 3 महीने पहले। और जब हमने अप्लाई किया था, मैं तब फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए बाहर चला गया था अमृतसर, जहाँ पे मेरे कोच राजेश कौशिक जी मुझे तैयार कर रहे थे। और अप्लाई करने के बाद फेब में हमें वहाँ से रिप्लाई आया कि आप इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट को ले सकते हो। पहले तो तब खुशी मिली कि हमारी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी वहाँ पे। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपने कहाँ भेजी थी? वो हमने एप्लीकेशन ऑनलाइन जो लंदन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ पे भेजी थी, और वहाँ से एक्सेप्टेंस आई थी कि आप इस अटेम्प्ट को आप ले सकते हो। और उसके बाद 22 मार्च को हमारी जो जर्नी की शुरुआत हुई थी, और बिल्कुल भी सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि आप देखते हैं जब हम 400-500 किलोमीटर गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, 1000 किलोमीटर गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, अब पूरी बॉडी फिटिंग हो जाती है। और आप इमेजिन कीजिए 3600 किलोमीटर चलाना, वो भी 8 दिन में कंप्लीट करना, और कितना ज़्यादा टेका होगा मेरे लिए। और बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में, उन्होंने मेरे साथ पूरी फिजियो की टीम लगा दी थी, न्यूट्रिशन मेरे साथ काम कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे वहाँ से तैयार होने में। जब मेरे अटेम्प्ट की शुरुआत हुई थी, और आसान नहीं था, तैयारी की तो की थी, बट आसान नहीं था। जब मेरा सुबह 7:30 बजे फ्लैग ऑफ हुआ था, और ड्यूकाम साहब ने मेरा फ्लैग ऑफ किया था, तब मेरे पेरेंट्स, मेरे जो घर वाले बहन भाई है, वो सब आए हुए थे, और मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा रोया था वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली कि पूरे दिन बारिश पड़ती रही, पूरे दिन में बारिश में चलता रहा। जो आप सभी जानते हैं कि श्रीनगर जम्मू का हाईवे कैसा रहता है, जी। और इतनी ज़्यादा परेशानी आई श्रीनगर जम्मू हाईवे। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ठीक से क्रॉस किया, और जम्मू को क्रॉस किया। फिर जब पठानकोट की ओर गया, तो वहाँ पे भी बारिश मिली, पूरे पंजाब तक मुझे बारिश ही मिली। तो बट ये है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी रात में, मुझे पता था। बट इतना मेरा माइंड से स्ट्रॉन्ग था कि मुझे एक ही लक्ष्य दिख रहा था कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। और उसके बाद जब मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली के बाद मौसम थोड़ा ठीक होने लगा, और जब मौसम ठीक होने लगा, गर्मी थोड़ी बहुत बढ़ने लगी। और जब दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, सागर, जब मैं इन सिटीज़ पे पहुंचा, मैं इधर सिटीज़ में पहुंचा, तो ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि हम नॉर्थ में रहते हैं। और जब हम साउथ में जाते हैं, और बस ऐसे बसा गर्म वारिया, मतलब यदि बह यमन सिटीज़न मज पकान, सो तूत टेम्परेचर 41 टेम्परेचर में राइड करान। और सारी स्किन, जो मेरी स्किन है, आर्म्स की, मतलब 99 स्किन उसमें सारी वसमत, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। आपने मुझे एक फोटोग्राफ भी दिखाई थी, हम अपने व्यूअर्स को वो फोटोग्राफ जरूर दिखाएंगे। मैंने आपको फोटोग्राफ्स दिखाए थे, पूरी स्किन उठ चुकी थी। और जब मैं राइड कर रहा था, और बहुत ज़्यादा, मतलब नी पे स्वेलिंग आने लगी थी। डे 6 जब मेरा स्टार्ट हो गया था, तो नी पे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आने लगी थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब हम कंटिन्यू सैडल पे बैठते हैं, और हमारी मेरी जो सैडल एरिया की जो स्किन थी, वो जो पोर्स होता, वहाँ से सारी स्किन उठ चुकी थी, और छोटे छोटे ब्लस्टर्स निकले थे ये थाइस के नीचे वाली एरिया में। और जब वो ब्लस्टर थोड़ा थोड़ा जब वो फटते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते कितना ज्यादा दर्द होता है। और हम सैडल पे बैठ नहीं पा रहे थे। फिर हमने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जब हम सैडल पे बैठे, कॉटन भी, और भी चीजें थी जब हम सैडल पे बैठ रहे थे। मतलब बोस ने कहा ये, मतलब इमेजिन करिए कि मतलब इतना ज्यादा पेन, और मतलब है कि मैं वाइटमिन्स के, मतलब मैं पेन किलर्स भी इस्तेमाल करता था रास्ते में, इतना ज़्यादा दर्द होता था मुझे। और जब डे 7 स्टार्ट हो गया था, रात के 2:30 बजे थे, और तब मैंने सोचा कि मैं बस रहा हूँ। मैंने अपनी माँ से बात की, मैंने 8 दिन बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखा। रात के 2:30 बजे मैंने अपनी माँ से बात की, और माँ को जब मैंने फ़ोन किया, मैं कर माँ से कहा, मैं उन माँ बस ज़्यादा दर्द कर रहा हूँ, मतलब मेरे नीज, हाँ बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा।
और वही तब माँ भी रोई कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है रास्ते में, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मुझे मोटिवेशन अपने माँ बाप से ही मिलती है। और माँ ने भी रोया, बोला कि बट ये कि उसने मुझे दिखाया नहीं कि मैं रो रही हूँ, बट ये चीज़ें उसने मुझे एक ही चीज़ बताई कि अब आपने बहुत कुछ हासिल किया है, सफ़र आधा सबसे ज़्यादा सफ़र आपने जीत चुके हो, तो आप इसे छोड़ो मत। पूरे कश्मीर के लोग आपको देख रहे हैं, पूरे नेशन के लोग आपको देख रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, और हमारा भी सर फख्र से ऊंचा हो रहा है कि आप इस अटेम्प्ट को ले रहे हो। सो इसको छोड़ना नहीं है, इसको हराना है। लेकिन तब मैंने बिल्कुल भी, तब मैं उसको कवर कर चुका था, मैं ऑलरेडी इसको लीड कर रहा था तब, जो previous हाँ record था। 2-4 घंटे से मैं इसको ऑलरेडी लीड कर रहा था तब। और बट तब भी ये दिमाग में आया था कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे जो मेनिस्कस में थोड़ी बहुत इंजरी आई थी, और हल्का सा फिर स्वेलिंग आने लगी नीज पे, और नीज पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लगी लेफ्ट वाले नीज पे। और माँ ने एक ही बात बोली कि आप इसको करोगे, आपको ये करना ही है, तो इसके बगैर छोड़ना नहीं है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना होगा। और माँ ने ये बात बोली और मैंने फिर से राइड स्टार्ट की, और उसका बोलना फिर मैंने रुका नहीं, मुझे एक ही लक्ष्य आगे दिखा कि मुझे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि ओबियसली मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट नहीं कर पाया, फिर पता नहीं क्या रिएक्शन होगा मेरा, ओबियसली मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता। और ये चीज़ फिर मुझे एक ही लक्ष्य दिखा कि मुझे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया। यहाँ पे मैं बता दूं, और जब मैंने फिनिश किया था लास्ट के कुछ किलोमीटर्स, और हम फेसबुक पेज पे लाइव आ रहे थे कंटिन्यूअसली, और जब हम लाइव आ रहे थे कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग मुझे लाइव देख रहे थे उस टाइम सुबह मॉर्निंग में, जब मैं फिनिश करने वाला था। और एक ही बात थी कि मतलब सभी बोल रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आपने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया। मैंने इतना ज्यादा लास्ट वाला एफर्ट लगा, जितनी भी बॉडी में थोड़ी बहुत जान बची थी वो मैंने लास्ट मैंने किलोमीटर में देखा लगा था दी। जब आप उस पिलर के साइड में बैठे थे, मैंने वो वीडियो बिल्कुल, देखा। जब मैं वहां पे पहुंचा मैं बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो गया था, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा हार्ट बीट चल रही थी और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया था मैंने। 210 215 के करीब मेरी हार्ट रेट चल रही थी जी। जब मैंने फिनिश किया था वहां पे, और मैं अनकॉन्शियस रहा था बहुत टाइम तक। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ पे मैंने ड्रिप लगवाई कंटिन्यूसली, में कम से कम 4-4.5 घंटे में हॉस्पिटल में रहा। और उसके बाद जो हुआ वो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिली, और मुझे सबसे ज्यादा कश्मीर जल्दी से बुला रहे थे। और जब मैं घर आया, और मैंने अभी भी जिक्र किया कि मेरी माँ फ्लैग ऑफ पे आई थी, और उसमें बहुत ज्यादा रोया था, वो दुख के आंसू थे। और जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मेरी माँ तब भी आई थी, मेरे सारे घर वाले थे, बहुत ज्यादा पब्लिक आई थी एयरपोर्ट पे, तब भी मेरी माँ ने रोया था, बट आंसू में फर्क थे। एक दुख के आंसू थे, एक बहुत ज्यादा खुशी के आंसू थे कि नहीं, हमारे बेटे ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया और हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। और जब मैंने बोला चलो ठीक है, एयरपोर्ट में इतनी ज्यादा भीड़ होगी थोड़ी बहुत, चलो कोई बात नहीं, अब घर में नहीं होगा कि एटलीस्ट घर में 10-20 लोग होंगे खत्म। लेकिन जब मैं अपने एरिया के हाईवे पे पहुंचा, और जब मैं चल रहा था, लेकिन मैंने लाइफ में पहली बार इतना ज्यादा पब्लिक देखा है, और सिर्फ मुझे देखने के लिए, मुझे टच करने के लिए। जब मैं अपने एरिया में पहुंचा, जिस एरिया में मुझे घर जाने को 5 से 7 मिनट लगते हैं, उस एरिया को मुझे 2.5 से 3 घंटे क्रॉस करने में लगी। इतनी ज्यादा पब्लिक आई हुई थी मुझे टच करने के लिए, मुझे देखने के, जैसा मैं मतलब उस एरिया में नया आया था। और इतना ज्यादा लोगों का प्यार, इतनी ज्यादा लोगों की दुआएं मिली थी, और मैंने ये चीज एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे, और मेरे लिए वो इतनी दुआएं कर रही थी। बट ये कि मैं उनको, मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ये इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करें, लेकिन मैंने भी उनको एक्सपेक्टेशन को बरकरार रखा, और इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया। कुछ चीजें जो थोड़ी सी मिस हुई हैं, मुझे जो आपसे पूछना चाहता था कि पैरामीटर्स जो होते हैं गिनीज वर्ल्ड, जैसे आप कैमरास लगे थे या कुछ, कैसे वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर मैं एविडेंस की बात करूं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की, इसमें एविडेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है जी। जब हम राइड करते हैं, पहले हमारा जो मीटर होता है, जिसमें हार्ट रेट और पूरा कैडेंस लगी होती है, मॉनिटर करते हैं, हाँ, तो हमें हर 1 घंटे में 3-3 मिनट की वीडियो चाहिए टाइम स्टैम्प कैमरा से, जो कि लोकेशन, एलिवेशन, स्पीड और ऑल्टीट्यूड ये सब दिखाते हैं। और वो कैमरा से मुझे हर घंटे में 3-3 मिनट की वीडियो होती थी, और हर 1 घंटे में मुझे 10 फोटोग्राफ्स होते थे डिफरेंट लोकेशन में, जब मैं राइड कर रहा था। और जब हम 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर क्रॉस करते थे, और हमें हर 60, 70, 80 किलोमीटर एक विटनेस चाहिए था। विटनेस के डिटेल्स हमें लेने पड़ते कि वो जिसने मुझे राइड करते हुए देखा वो कहाँ पे रहता है, उसके डिटेल्स, वो कौन सा काम करता है, उसने सड़क पे उसको कब देखा, वो पूरी डिटेल लेनी पड़ती है उससे। और आपके साथ टीम थी? हाँ, मेरी टीम होती थी, मेरी पूरी टीम थी 8 मेंबर्स की। मैं उनकी टीम के बारे में भी बता दूं।
और जब हम किसी टोल प्लाजा पे पहुंचते थे, हमें टोल प्लाजा से स्टैम्प करके लानी पड़ती थी कि राइडर यहाँ से गुजरा हुआ है। उनके डिटेल्स, हमने किस टोल प्लाजा पे हमने क्रॉस किया, उनके डिटेल्स, उनके सिग्नेचर्स, उनके स्टैम्प, उनके फोन नंबर्स, वो भी हमें कवर करने पड़ते थे। और जब हम रास्ते में चलते, अगर हमने किसी जगह गाड़ी में पेट्रोल पंप पे ऑयल भर दिया गाड़ी में, तो उनकी भी डिटेल चाहिए थी, हमें किस पेट्रोल पंप पे ऑयल डाला और किस पेट्रोल पंप पे वहां पे हमने गाड़ी में ऑयल तेल डाला, और वो भी हमें लिख के लाना पड़ता था कि हमने इस जगह पे पेट्रोल डाला, हमने इस टाइम पे पेट्रोल डाला, ये पेट्रोल की ऑनर की डिटेल है, इनके फोन नंबर, इनका एड्रेस है, एक प्रॉपर होता था। और सबसे एक बात, अगर हम किसी जगह रुकते हैं, हमें एक लॉग बुक बनाना पड़ता है इस चीज का। इसमें लॉग बुक होता है, विटनेस होता है। जब हम लॉग बुक बनाते हैं, लॉग बुक में हम अगर किसी जगह कुछ खाने बैठते हैं, यानी कि साइड में अगर हम 10 मिनट रुके, अगर हमें कुछ खाना है वहां पे, तो हमें वो चीज भी नोट करता है, हम रुके क्यों, हम किस जगह रुके, हमने किस जगह कुछ खाया, उस होटल के, उस ढाबे वाले की डिटेल्स हमें भरनी पड़ती है, उसका फोन नंबर, उसके एड्रेस, उसकी डिटेल्स, उसकी लोकेशन, कहाँ पे ये होटल है, वो डिटेल्स हमें सबमिट करती है, वो सारी डिटेल्स हमें वहां भेजनी पड़ती है। और मेरे साथ पूरी टीम थी, क्रू मेंबर्स के बगैर ये चीज इम्पॉसिबल था। अगर क्रू मेंबर्स नहीं होते तो शायद ही मैं एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होता। मेरे साथ फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, कैमरामैन, डॉक्यूमेंट्री, विटनेस को कलेक्ट करता था, और मैकेनिक की पूरी टीम थी मेरे साथ जो मुझे पीछे पीछे कवर कर रहे थे। तो मैं उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, उनकी ही बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। सो मैं कहूंगा कि एक स्ट्रगल भरी जर्नी है, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी चलना आसान नहीं रहता इंसान, बट ये चीज है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, स्काई इज लिमिट। अगर इंसान दिल और दिमाग एक चीज पे फोकस करे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं लाइफ में। हमें फ्रंट एंड पे लगता है, जैसे आपने आपने कश्मीर से स्टार्ट किया, कन्याकुमारी पे आपने एंड किया, कितना आसान है बोलना, आपने अचीव किया वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया, कितना आसान है बोलना, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रगल जर्नी है, इसके पीछे अपनी एक इवैल्यूएशन है, इसके पीछे एक टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने कहा कि इनको ब्लिस्टर्स हुए थे, बेहनस महसूस करने में तकलीफ, इस तरह की चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, रूदस उसमें पाकुन और गर्म पाकुन, अचानक टेम्परेचर चेंज होता है। अगर अपनी इनकी वीडियोस देखी होंगी, बहुत ही चैलेंजिंग काम है ये, और प्रीवियस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करना विद गुड मार्जिन, मुझे लगता है कि अपने आप में भी एक और कामयाबी थी। और इसके लिए तो हमने आपको पहले भी हमने मुबारकबाद दी है, आपको आगे भी मुबारकबाद देते हैं। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आगे आपकी क्या प्लान है, वो मतलब आप क्या करना चाहेंगे, आगे आपके क्या प्लान है? देखिए अभी बहुत ही अच्छा सरप्राइज रखा है हमने पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, और फिर से एक बार पूरे जम्मू कश्मीर कोशिश करेंगे फिर से जम्मू कश्मीर का नाम आगे लेके जाए, और इंशाल्लाह मई और कोई जून और एक रिकॉर्ड हमारा आ रहा है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का, वो हम मई जून में ऑलमोस्ट रिवील करेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैं उस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी एक अच्छे मार्जिन से बीट करूं। बिल्कुल मुश्किल बहुत है, बट मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है, बट ये चीज़ मैं मेहनत करूंगा और इसके पीछे लग जाऊंगा कि फिर से इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करूं इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में अभी उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ पे कैंप लगाने भी जा रहा हूँ। आदिल साहब, आपकी जो बातें हैं दे आर रियली इंस्पायरिंग। कुछ और जानते हैं आपके बारे में। इस हिस्से का नाम है रैपिड फायर राउंड। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको जल्दी से जवाब देना है, जो आपके दिल में आता है उसको आपको जुबान पे लाना है। तो रैपिड फायर में मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। रैपिड फायर का सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम सबसे पूछते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे माँ बाप। फेवरेट प्लेस कश्मीर में? पहलगाम। वन ड्रीम? अभी और भी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बीट करना है। एक रिग्रेट जो है? बहुत लेट साइकिलिंग स्टार्ट की। फेवरेट आर्टिस्ट? इशफाक कावा। फेवरेट यूट्यूबर? आजकल खुशियाँ तो बहुत कम मिलती है, कश्मीरी कल खराब। बेस्ट एडवाइस यू रिसीव्ड? बेस्ट एडवाइस मेरे माँ बाप से, नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना लाइफ में। एक ऐसी शख्सियत जिनसे आप मिलना चाहते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो। अगर आप एक दिन सुबह उठते हैं और आप तब्दील होते हैं किसी और शख्सियत में, वो कौन सी होगी? डिफरेंट पर्सन। अगर मैं सुबह मतलब सो के सुबह चेंज डॉक्टर के रूप में। एक डॉक्टर के रूप में। अगर आप साइकिलिंग नहीं करते तो फिर आप क्या करते? ओब्वियसली अगर मेडिकल प्रोसेस में जाना पसंद करता, अगर मैं साइकिलिंग में नहीं होता तो वेन्यू डॉक्टर। जब मैं आपको ये अल्फाज बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है या कौन सी शख्सियत आती है? पावर? रोनाल्डो। चैंपियन? माई सेल्फ। साइकिलिंग? जिंदगी। कश्मीर? ओब्वियसली जन्नत। सक्सेस? ख्वाब पूरा होना। अच्छा, कोई भी ख्वाब पूरा हो जाए वो सक्सेस बोलते हैं आप। तारुक? चमक। स्ट्रेंथ? माँ बाप। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अब आपको रेट करना है 1 में से 10।
विंटर, 6, सोशल मीडिया, 7, वाजवान, 10, साइकिलिंग, 10, तारुक। 10. चलो अस गई 10 शुक्रिया सर दित वारिया असल जवाब रैपिड फायरस मज अस लज अख शख्सियत तुहज पाए कि तुम कथ कन सोचान अस लजी तह पाए कि तुहद फेवरेटिस प्लेयर सह रोनाल्डो। आदिल साहब आपके साथ बात करके तो बहुत मजा आ रहा है। व्यूवर्स के लिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, हम 3 सवाल पूछते हैं और आज का 3 बहुत ही आसान सवाल है। आपको नॉर्थ कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताना है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके 3 डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ कश्मीर के नाम बताइए। देखते हैं किसको कितने मतलब नॉलेज है। अगर आप एक्स्ट्रा बताते हैं वो भी वो ओके है। और अगर आप सारे सवालों का 3 सवालों का सही जवाब देते हैं, आप बन सकते हैं हमारे विनर। कैफेक्स की तरफ से 3 विनर होंगे, ग्रॉसरी की तरफ से 3 विनर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल हैव अ ग्रैंड विनर ऑफ ऑल एपिसोड्स, जैसे कि हम हर बार ये बताते हैं। आगे बढ़ते हैं और आदिल साहब से जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपसे लेना है हम लोगों को कि हमारे यूथ के लिए आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है साइकिलिंग से, अपने स्पोर्ट से, बीइंग एन एथलीट। लेकिन एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे यूथ को? आजकल का जैसे आपको पता है कि यूथ ड्रग्स के अंदर मुलवस है। रिसेंटली मैंने कश्मीर डिजिट से एक मैगजीन है, उसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था कि 6 लाख यूथ जो है कश्मीर के अंदर ड्रग्स के अंदर मुलवस है। तो इस चीज के रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए? देखिए, अगर मैं कश्मीर की यूथ की बात करूं, और हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यूथ के पास बहुत ज़्यादा हमारा टैलेंट है। मैं समझता हूं कि आपके माँ बाप के जो बच्चों के माँ बाप पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे, क्योंकि आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर खर्चा करता है और उनको ये होप होती है कि हमारा बच्चा जो आगे जाके एक अच्छा नाम कमाएगा और हमारा नाम रोशन करेगा और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेगा। बट आप आए दिन देखते रहते ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी बढ़ती जा रही है हमारी कश्मीर में। और पहले तो मैं ये सोच रहा था कि पहले तो थोड़े बहुत लड़के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट आजकल जब मैं सुनता हूँ कि अब लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व होने लगी है, तो ये बड़ी मतलब शॉकिंग वाली बात है कि आजकल लड़कियां भी कश्मीर में तो ड्रग्स में इन्वॉल्व पाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे आप सिर्फ अपनी जिंदगी खराब नहीं कर रहे हो, आप पूरी सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो और अपने माँ बाप को भी डिप्रेशन में लेके आ रहे हो। आप आए दिन देखते रहते हैं कि कितनी ज्यादा सुसाइड केसेस हमारे कश्मीर में बढ़ते आ रहे हैं। रीजन बोल रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। वो डिप्रेशन आता कहाँ से? इन चीजों से। और जब आपके माँ बाप आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी आगे जाके कुछ अच्छा कारनामा करेगा, लेकिन आप उसमें खड़ा खड़ा नहीं उठ पाते हो और वह आपके माँ बाप पे भी असर पड़ता है। आप ये मतलब ये मत समझिए कि हमारे कश्मीर में पोटेंशियल नहीं है। तो हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जब कोई यूथ कोई नया काम स्टार्ट करता है, चाहे वो डिफरेंट फील्ड्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे म्यूजिक में हो, या चाहे कोई एजुकेशन में हो, तो जब उसे कोई हार का सामना करना पड़ता है तो वो समझता है बस दुनिया खत्म। बट वो चीज़ नहीं है। आप वहां से अपनी सोच को आगे लेके आइए। वहां से जब आप वहां से उठोगे, जब आप वहां से निकलोगे, तो आप सब कुछ चेंज देखते हुए देखोगे कि फाइनली मैंने ये चीज हासिल की है। क्योंकि जब तक हम किसी एक काम के पीछे मन लगाकर काम नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आपको फेलियर बहुत ज्यादा मिलेंगे। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ा, ये मत सोचिए कि हमने हारा यहाँ पे। हमें आप ये सोच के चलिए कि यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा कि मैंने ये चीज हारा क्यों, मैंने यहाँ पे जो मुझे निराशा देखने को मिला वो क्यों मिला। तो आप उसको मैं ये मानता हूँ कि आप खुद को इंस्पिरेशन आगे लेके चलिए, आप खुद को इंस्पिरेशन मानिए और आगे जाके काम करिए। क्योंकि बेशक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये बात भी याद रखेगा, जिस काम में आपको स्ट्रगल ना करना पड़े उस सक्सेस को भी मजा नहीं आता है लाइफ में। जब आप स्ट्रगल करोगे लाइफ में तो आपकी सक्सेस को, जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप इतना खुश हो जाओगे कि नहीं फाइनली मैंने ये चीज हासिल कर ली है। क्योंकि जब घर बैठे आपको सक्सेस नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटीज हमें घर बैठ के नहीं मिलती है। जब आप आगे जाओगे, उस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करोगे, खुद इस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, तब जाके आप सक्सेस हासिल करोगे। हमारे कश्मीर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यूथ बहुत ज्यादा हमारा टैलेंटेड है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा जो यूथ है वो आने वाले कश्मीर को एक नए रंग में लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। हमारे गेस्ट आदिल टेली साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि इट्स योर डिसीजन। आपका एक फैसला होता है कि आप क्या करना चाहेंगे। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप विच पाथ यू सिलेक्ट। ड्रग्स का भी एक मतलब होता है कि वो भी एक रास्ता चूज करते हैं। लड़कियां जैसे इन्होंने कहा कि ड्रग्स आजकल कर रही हैं, सो दैट्स नॉट एग्जैक्टली। उससे क्या होता है कि आपके घर वालों को भी डिप्रेशन होता है, सोसाइटी में भी डिप्रेशन आता है, आपके जो आसपास सारी चीज़ें हैं उनमें भी एक इम्पैक्ट पड़ता है।
सो वो वहाँ ज़िंदगी में आपके ऊपर ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सबके ऊपर। तो आपका डिसीजन है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, बिकम ए राइट पर्सन टू टेक गुड डिसीजंस, ताकि सोसाइटी में एक अच्छा बदलाव आए। असल चीज़ है कन्विंस। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारे गेस्ट आदिल साहब ने। आदिल साहब तो यार व्यूअर इसके लिए तो बहुत शुक्रिया करते हैं। कुछ थैंक यू सो मच। गिफ्ट्स हैं आपके लिए। सबसे पहले ये आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसके बाद एक हमारे एक बडिंग आर्टिस्ट है, हम सबके लिए ये रेडी करवाते हैं, और इस पे आपका नाम लिखा हुआ है कैलीग्राफी में। कश्मीर में बहुत टैलेंट है, आपने टैलेंट की बात कही थी, बिल्कुल। तो हुमैरा ठाकुर है इनका नाम, जिन्होंने आपके लिए ये भेजा है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट। उसके बाद ग्रॉसरी ने आपके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भेजी है। ये ग्रॉसरी की तरफ से आपको एक छोटा सा पैकेज। थैंक यू सो मच। ग्रॉसरी ऐसे आप घर में बैठे भी ये बहुत सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो एंड मच। ये कस्टमाइज चॉकलेट्स है, इसमें स्पेशली चॉकलेट्स जो है आपके लिए मतलब है ये हैं, और ये कैफेक्स की तरफ से आपको चॉकलेट बॉक्स और एक कूपन भी है थैंक इनकी यू सो तरफ से। मच। ये सारे इनाम आपने जीते हैं क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। 56 जैसे हैं आप, आई डोंट वांट टू लाइक मुझे नहीं पता ये गिफ्ट आप घर में किसको देंगे, बट दिस इज समथिंग वुमेन्स के लिए है, और इन्होंने भी आपको एक कूपन भेजा होगा ये 56 की तरफ से। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है, आप भी ज़रूर देखिएगा इनके प्रोडक्ट्स, और Definitely. जैसे आपने इनको प्रमोट भी किया है, ये भी आपको 56 की तरफ से सर। थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे, एंड इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, अब बहुत अच्छा लगा, और आपका वक्त जो है बहुत ही कीमती है, और आप यहाँ पे आए इसके लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच। ज़िंदगी नी रोज़ इंशाल्लाह करो इस भी मुलाकात। श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू। आपको कैसा लगा? मज़ा आया बहुत सर अच्छा, आपको? बट आप बताइए, मतलब वैसे तो नहीं, मेरे हिसाब perfect से है। कुछ इंस्पायरिंग ना, स्टोरी है। बहुत इंस्पायरिंग है सर, ये लोग देखें क्योंकि लोग इन स्टोरीज को देखना बड़ा पसंद करते हैं। बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा। एक्चुअली मतलब मैं ये तो बहुत खामियाजा पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे कश्मीर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे गिव अप का ऑप्शन बहुत है। लोग सोचते हैं कि पहले तो हमें कश्मीर में माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और हम ये सोचते हैं जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब हमें हार का सामना करना पड़ता है, चाहे कोई बिजनेस में हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स में हो, चाहे कोई म्यूजिक में हो, चाहे कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, एजुकेशन में हो, बट जब वो हार का सामना करना पड़ता है